इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हों, उस पर कोई यकजहती और यकसुई दिखाई नहीं दे रही। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ख्वाजा आसिफ साहब इस वक्त मुल्क के वजीर दिफा हैं। कितनी गैर मुहज्जब गुफ्तगू थी। कौम देख रही है मईशत की कैफियत अच्छी नहीं है। बिजली के बिलों में इजाफे की दलील सुनाई गई। 7.5 रुपए फी यूनिट का इजाफा मुतवक्के है कि 17 दिन की मेहमान हुकूमत ने जाते जाते 61 अरब की रकम जो है डेवलपमेंट मद में मुख्तस कर दी है सरकारी मेंबरान पार्लियामेंट के लिए। और पीडीएम के अंदर और उनके अलायंस के अंदर जो तहफ्फुज़ात हैं उसका जिक्र मैं कर चुका हूं। तो कोई अभाव रह गया? आपको क्या समझ नहीं है उनकी बात में? साइफर पर मैंने कल गुफ्तगू कर ली और मुफस्सल गुफ्तगू कर ली। जज साहब ने वाज़ेह तौर पर ये हुक्म सादर किया था, इस्तखासा से मुतालबा किया था कि आपके पास अगर कोई शवाहिद हैं, कोई सबूत हैं तो आप पेश करें। और जब उन्होंने कहा कि कोई नेक्सस नहीं जुड़ता तो उन्होंने कहा मैं आपको आखिरी मौका दे रहा हूं, मैं आपको आखिरी मौका दे रहा हूं और आप अगली तारीख पर मुकम्मल शवाहिद लेकर आएं ताकि मैं इस केस को निपटाऊं। मैं बिला वजह इसको नहीं लटकाना चाहता, नहीं घसीटना चाहता। हम तैयार थे अपने दलाइल के लिए, लेकिन बदकिस्मती से आज जब यहां आए तो मालूम हुआ कि जज साहब छुट्टी पर हैं और ड्यूटी जज साहब ने केस सुनकर हमें 15 की तारीख दे दी है। 2-3 अहम डेवलपमेंट्स हैं जिसके बारे में मैं चंद मारूजात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। एक तो पूरे मुल्क में चर्चा है जो इंतखाबी इस्लाहात का बिल पेश किया गया है। कल आपने देखा कि जॉइंट जो सेशन था पार्लियामेंट का, उसमें भी आपने मुख्तलिफ लोगों के तहफ्फुज़ात सुने। हत्ता कि जो हुकूमत की हलीफ जमातें हैं उनके तहफ्फुज़ात भी खुलकर सामने आ गए। और साबिक लॉ मिनिस्टर, साबिक चेयरमैन सेनेट जनाब रजा रबानी साहब ने तो खुलकर कहा कि आपने हमें यहां सिर्फ अंगूठा लगाने के लिए या रबर स्टैंप करने के लिए बुलाया है। तो उन्होंने अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया। जेयूआई जो पीटीएम की एक अहम जमात है, उनके सेनेटर मुर्तजा साहब ने भी अपने तहफ्फुज़ात का खुलकर इजहार किया। और तहरीक साहब तो पहले ही कह चुकी है कि हमें इस सारे अमल से बाहर रखा गया है। अब इतनी अहम लेजिस्लेशन इतनी उजलत में होना समझ से बालातर है। देखिए, जो तरमीम की गई उसमें जो मुझे खदशा है वो ये है कि जो केयर टेकर या निगरान हुकूमत का जो कॉन्सेप्ट आइन में परोया गया था उसकी नफी कर दी गई है। अब अगर निगरान हुकूमत के वही इख्तियारात होने हैं और उनसे वही काम लिया जाना है जो कि एक मुंतखब हुकूमत किया करती है, तो फिर निगरान का कॉन्सेप्ट जो है वो बेमानी हो जाता है। और यहां मुझे ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि निगरान वजीर आजम पर जो नाम सामने आया डार साहब का, इसाक डार साहब का, उस पर भी शदीद तहफ्फुज़ात सामने आए। किसकी तरफ से? उनकी अपनी जमात की तरफ से। किसकी तरफ से? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से तहफ्फुज़ात सामने आए। और उन्होंने कहा कि ये तो पार्टीजन है और वो तो सारा उसी कॉन्सेप्ट का उन्होंने हवाला दिया और कहा उसकी नफी हो जाएगी अगर उनको नामजद कर दिया गया। तहफ्फुज़ात का इजहार किया उन पर किसने? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। आपने देखा कि कुंडी साहब ने और सेनेटर शेरी रहमान साहिबा ने कहा ये तो नाम हमारे सामने आया ही नहीं है, इसका तो कोई तज़किरा ही नहीं हुआ, ये तो अंडर कंसिडरेशन आया ही नहीं है, तो हम इस पर आमादगी का हमने इजहार कब कर दिया। आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से बहुत से तहफ्फुज़ात आए। हत्ता कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो एक तासुर है कि हुकूमती
तकरीबन वो उनके हमनवा ही हैं, उन्होंने भी अपने एतराज़ात जो हैं वो उनका बयान किया और अपनी रिजर्वेशन का खुलकर बयान किया। अब ये है इस वक्त जो निगरान सेटअप जो है उसके बारे में जो इस वक्त गुफ्तगू हो रही है। मौलाना फजल रहमान साहब पीडीएम के सरबराह हैं और आपने देखा कि पिछले दिनों में वो कराची तशरीफ ले गए और उन्होंने वहां मुख्तलिफ नशिस्तें की, मुख्तलिफ सियासी क़यादतों से तबादला ख्याल हुआ और एक चीज़ जो वाज़ेह तौर पर सामने आई वो ये थी कि उन्होंने जितने हजरात से वो मिले वो हजरात थे जो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ समझे जाते हैं। तो दिखाई ये दिया कि मौलाना गालिबन सिंध की हद तक कोई पीपल्स पार्टी के खिलाफ या पीपल्स पार्टी के बरक्स कोई जो अलायंस है उसको जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि पीडीएम और उनके एलाइज में निगरान सेटअप हो, मुस्तकबिल के इलेक्शंस हों, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हों, उस पर कोई यकजहती और यकसुई दिखाई नहीं दे रही। इसके साथ साथ कल जो बहस हुई मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो कि एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, इस वक्त मुल्क के वजीर दिफा हैं, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी, कितनी गैर पार्लिमानी, कितनी गैर मुहज़्ज़ब गुफ्तगू थी। जो मुंतखब ख़वातीन सेनेटर्स के बारे में जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, कचरा, कूड़ा क्रिकेट, गार्बेज, ये उनको ज़ेब नहीं देते, ये उनके शायाने शान नहीं है। और ये पहली मर्तबा नहीं, ये पहले भी कर चुके हैं। नेशनल असेंबली की वो नशिस्त याद है जिस नशिस्त में उन्होंने डॉक्टर शरीन मजारी को निशाना बनाया था और कल उन्होंने वही जो है उसी को उस रीत को दोहराया है। अफसोस से कहना पड़ता है कि ये मुनासिब नहीं है और मैं उसकी मजम्मत करना चाहूंगा, पुरजोर मजम्मत करना चाहूंगा। ख़वातीन के बारे में, मुंतखब नुमाइंदगान के बारे में, अपने कॉलेज के बारे में ये राय रखना और बरमला इजहार करना बिल्कुल गैर मुनासिब है। इसके साथ साथ मैं एक दो गुजारिशात और करना चाहूंगा और वो है कि पूरी कौम देख रही है कि इस वक्त जो मईशत की कैफियत है, मईशत की कैफियत अच्छी नहीं है और उसके ऊपर पूरी कौम को दो नई खबरें दी गई। एक, बिजली के बिलों में इजाफे की नई सुनाई गई और नेपरा ने भी कल उसकी मंजूरी दे दी है जो हुकूमत की तजवीज़ थी और 7.5 रुपए फी यूनिट का इजाफा मुतवक्के है। अगर इसको और दीगर टैक्सेस को मिला लिया जाए तो ख्याल किया जा रहा है कि बिजली का यूनिट जो है वो 50 रुपए यूनिट के लगभग होगा। इसके साथ साथ गैस का जो कीमतें हैं, प्राइसेस हैं, उनमें भी खातिर खा इजाफा करने का फैसला कर लिया गया है और 40% इजाफे की खबर आई है सामने। और जो बैंक से बोरोइंग करते हैं लोग सरमायाकारी के लिए, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, मार्कअप जो है, वो 22% को छू रहा है। अब इन हालात में मुझे बताइए, कोई सरमायाकारी करेगा तो क्यों करेगा? अगर करेगा तो क्या उसकी इन्वेस्टमेंट्स और उसकी प्रोडक्शन जो है वो कंपेटिटिव होगी? ये सब चीजें हैं जो काबिल गौर है। और आखिरी बात जो मैं आपकी गोशगुजार करना चाहता हूं वो ये है कि 17 दिन की मेहमान हुकूमत ने जाते जाते 61 अरब की एक रकम जो है डेवलपमेंट मद में मुख्तस कर दी है अपने सरकारी मेंबरान पार्लियामेंट के लिए। अब उसमें से 51 अरब तो रिलीज भी कर दिए गए और रिलीज कर दिए गए, कोडल जो फॉर्मेलिटीज हैं
उनको पूरा किए बगैर, तो ये बड़ी सीरियस चीजें हैं। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को खामोश नहीं रहना चाहिए। और अगर इलेक्शन कमीशन खामोश रहता है तो लोगों में क्या तासुर जाएगा? क्या इसी को आप लेवल प्लेइंग फील्ड कहेंगे? ये हरगिज लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा। पाकिस्तान की आवाम एक ऐसा निगरान सेटअप देखना चाहते हैं जो वाकईतन गैर जानिबदार हो और शफाफ इलेक्शंस कराने की उसमें अहलियत हो। पाकिस्तान की आवाम एक ऐसा इलेक्शन चाहते हैं और तवक्को रखते हैं इलेक्शन कमीशन से कि वो ऐसा इलेक्शन मुनक्किद कराएंगे जिस पर लोगों को एतमाद हो। ये न हो कि सारी एक्सरसाइज भी हो जाए और उसके बाद मुल्क में सियासी इस्तेकाम भी ना आए। ये बहुत बड़ी इस मुल्क के साथ और सियासी अमल के साथ ये एक बहुत बड़ा एक सानिया होगा। जो एक फेडरल मिनिस्टर है जो किसी पार्टी से मुंसलिक है, वो गैर जानिबदार कैसे हो सकता है? वो तो उसकी नफी करता है ना। और पीडीएम के अंदर और उनके अलायंस के अंदर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसका जिक्र मैं कर चुका हूं, निगरान सेटअप के बारे में भी और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में जो आपने कार्रवाई देखी जॉइंट पार्लियामेंट में आपके सामने है, बिल्कुल यकसुई नहीं है, इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। थैंक यू। बताइएगा तो कोई अभाव रह गया? आपको क्या समझ नहीं है उनकी बात में? नंबर 1। नंबर 2, साइफर पर मैंने कल गुफ्तगू कर ली और मुफस्सल गुफ्तगू कर ली और अपना बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया।